नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं इंदु स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल आईपी स्टडी पॉइंट पे। आज हम सीटेड पेडागोजी के प्रीवियस ईयर के 15 क्वेश्चन लगाएंगे जो कि हर बार पेडागोजी पूछी जाती है सीटेड में। आशा करती हूँ आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और तैयारी आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए हमारे प्लेलिस्ट में जा करके आप चेक कर सकते हैं। कंटेंट सहित वीडियोस प्रैक्टिस सेट पड़े हुए हैं, आप पढ़ सकते हैं, तैयारी को और अच्छा बना सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम आज का फर्स्ट क्वेश्चन। चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कक्षा 5 में गणित के पीरियड में यह वाद विवाद रखा गया कि शून्य सबसे अधिक प्रभावशाली संख्या है। यह क्रियाकलाप बच्चों को प्रोत्साहित करती है। क्या कहा गया है कि शून्य सबसे अधिक प्रभावशाली संख्या है। यह क्रियाकलाप बच्चों को प्रोत्साहित करता है। ए, विश्लेषण और संप्रेषण में। बी, वे संख्याएं लिखने में जिसमें शून्य हो। सी, वे समस्याएं हल करने में जिन संख्याओं के अंत में शून्य हो। डी, मित्रों को सहयोग देने में। कहा गया है, क्वेश्चन क्या कहता है कि कक्षा 5 में गणित के पीरियड में ये वाद विवाद रखा गया, ठीक, कि शून्य जो है वो सबसे अधिक प्रभावशाली संख्या है। ठीक है, ये क्रियाकलाप बच्चों को कैसे प्रोत्साहित करेगा? तो वे संख्याएं लिखने में जिनमें शून्य हो। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। आएंगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। यदि एक शिक्षार्थी को संस्थाओं और परिकरण में समस्या हो रही है तो उसमें असमर्थकता हो सकती है, जिसका नाम ए, लेखन अक्षमता यानी डिस्ग्राफिया। बी, गणितीय क्षमता यानी डिस्कैलकुलिया। सी, दृश्य स्थानिक संगठन में असमर्थता। या डी, पठन अक्षमता यानी डिसलेक्सिया। तो इसमें किसमें जो है उसका नाम क्या हो सकता है? जिस शिक्षार्थी को संस्थाओं और परिकलन की समस्या हो रही है तो उसको कौन सा मतलब जो है डिसीज है? ऑप्शन नंबर ए, लेखन अक्षमता यानी डिस्ग्राफिया। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के लिए व्यावहारिक उपकरणों का महत्व है क्योंकि यह बहुत मदद करते हैं। ए, मानसिक और मौखिक परिकलन की गति बढ़ाने के लिए। बी, परीक्षा के बेहतर प्रदर्शन के लिए। सी, मूल गणितीय संकल्पनाओं को समझने के लिए। डी, शब्दों में व्यक्त समस्याओं को हल करने के लिए। तो इसमें कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी, परीक्षा के बेहतर प्रदर्शन के लिए ये बहुत मदद करते हैं। आएंगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 है। कक्षा 2 के कुछ विद्यार्थियों को हासिल वाले 2 अंकों की संख्याओं के जोड़ में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ए, गणित में रुचि का अभाव। बी, अंकित मान और स्थानीय मान में अंतर की समझ का अभाव। सी, शून्य के महत्व की समझ का अभाव। या पुनर्समूहीकरण की प्रक्रिया की समझ का अभाव। ऑप्शन इसमें कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर डी, कि पुनर्समूहीकरण की प्रक्रिया की समझ का अभाव। कहा गया, क्वेश्चन क्या करा कि कक्षा 2 के कुछ विद्यार्थियों को हासिल वाली मतलब जो संख्याएं हैं 2 अंकों की संख्याओं के जोड़ने में उनको हासिल वाली अगर संख्याएं दे दी जाती हैं तो बच्चे जोड़ नहीं पाते हैं। किस वजह से? कि पुनर्समूहीकरण की प्रक्रिया की समझ का उनके अंदर अभाव है। उन्हें समझाना है कि कैसे चीजें होती हैं पुनर्समूहीकरण के द्वारा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 कि प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्यपुस्तक के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण है? ए, उसमें अवधारणाओं का परिचय संदर्भों के द्वारा दिया जाना चाहिए। बी, उसमें केवल बहुत से अभ्यास होने चाहिए जिससे कि यथातथ्य अभ्यास किया जा सके। सी, यह आकर्षक और रंगीन होनी चाहिए। डी, वह मोटी और बड़ी होनी चाहिए। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए, कि उसमें अवधारणाओं का परिचय संदर्भों के द्वारा दिया जाना चाहिए। आएंगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 वैन हीले में ज्यामितीय स्तर के अनुसार जो विद्यार्थी आकृतियों को दिखावट के अनुसार वर्णित और वर्गीकृत कर सकते हैं वे स्तर 1 विश्लेषण, स्तर 2 अनौपचारिक निगमन, या फिर स्तर 2 अनौपचारिक। एक में होगा औपचारिक, एक में होगा अनौपचारिक। ठीक है, स्वर मानसिक चित्रण। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ये है स्वर यानी कि मानसिक चित्रण। ठीक है, आएंगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 गणित की कक्षा में संप्रेषण का उल्लेख किस क्षमता का विकास करना है?
दंड आरेख यानी बार ग्राफ को देखकर आंकड़ों का अर्थ लगाना। बी, कक्षा में पूछे गए प्रश्नों का तुरंत उत्तर देना। सी, गणित की समस्याओं पर दूसरों के विचारों का खंडन करना। डी, गणितीय विचार को सुव्यवस्थित, संचित और स्पष्ट करना। इसमें कौन सा ऑप्शन सही? गणित की कक्षा में संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन का उल्लेख में जो क्षमता है उसका विकास करने के लिए, तो ऑप्शन नंबर डी, गणितीय विचार को सुव्यवस्थित, संचित और स्पष्ट करना। आएंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि यदि एक शिक्षार्थी पूर्णांकों, भिन्नों और दशमलव संख्याओं पर चारों आधारभूत संक्रियाएं संपन्न करने में समर्थ है तो वह विभाजनात्मक अवस्था में है, उपादान अवस्था में है, सक्रियात्मक अवस्था में है, परिणात्मक अवस्था में, किस अवस्था में है वो शिक्षार्थी? तो ऑप्शन नंबर सी, सक्रियात्मक अवस्था में है। आएंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 का सी सही था। आएंगे क्वेश्चन नंबर 9 की राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र होना चाहिए क्या? ए, उच्चतर गणित की तैयारी के लिए। बी, गणित के अमूर्त विचार करना। सी, कक्षा में की गई पढ़ाई को विद्यार्थियों को दैनिक जीवन से जोड़ने में सहायता करना। डी, विद्यार्थियों को गणित की शिक्षा में अंतर्राष्ट्रीय मापदंड अर्जित करने में सहायता करना। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है कि कक्षा में की गई पढ़ाई को विद्यार्थियों की दैनिक जिंदगी से जोड़ने में सहायता करना। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 10 कि निम्नलिखित में से कौन सा संख्या की समझ का महत्वपूर्ण पहलू नहीं है? क्या कह दिया गया? नहीं है। पंक्तिबद्धता, गणना, अंक लिखना, संरक्षण। क्या नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, अंक लिखना। ठीक है। आएंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11। अध्यापक ने कहा कक्षा 4 के छात्रों को 36 टाइल दी उन्होंने, अध्यापक ने। ठीक है, कक्षा 4 के छात्रों को 36 जो है टाइल दी और उन्हें सभी संभव आयतों में व्यवस्थित करने के लिए कहा। इस क्रियाकलाप द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना को संबोधित नहीं किया जा सकता है? ए, गुणनफल। बी, क्षेत्रफल। सी, आयतन। डी, गुणनखंड। इसमें से कौन सा जो है वो संबोधित नहीं किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर सी, आयतन ही जो है संबोधित किया जा सकता है। आएंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि ऐसी युक्तियां जो शिक्षण की विधियों को और ज़्यादा प्रभावी बनाती हैं क्या कहलाती हैं? शिक्षण के उद्देश्य, शिक्षण के सिद्धांत, शिक्षण की प्रविधियां, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। आएंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 कि गणित करने की युक्ति के रूप में सवाल हल करना में शामिल है क्या? क्रियाकलाप आधारित उपागम, अनुमान लगाना, व्यापक अभ्यास, हल पर पहुंचने के लिए संकेतों का प्रयोग। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, क्रियाकलाप आधारित उपागम। आएंगे अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा आयतन की अवधारणा सीखने के लिए सही प्रादर्श नहीं है? ए, एक गेंद। बी, एक लोहे की पेटी। सी, धागे का एक टुकड़ा। पानी की टंकी। तो क्या ऑप्शन इसमें रहेगा? ऑप्शन नंबर सी, धागे का एक टुकड़ा। ये अवधारणा सीखने के लिए सही प्रादर्श नहीं है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 और आखिरी क्वेश्चन कि अमूर्त गणित की अधिगम का प्रथम चरण प्रारंभ होता है प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, उच्चतर माध्यमिक स्तर पर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या है कि प्राथमिक स्तर पर अमूर्त गणित की जो है अमूर्त गणित के अधिगम का प्रथम चरण आरंभ होता है प्राथमिक स्तर पर। तो आज इस क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, कमेंट में जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।